अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें बीमारियों से बचाए और हमें नागहानी आफात से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अम्मी के घर गई थी मैं, और ये अम्मी के घर का ही व्लॉग होगा। अभी तकरीबन 12 o'clock है और मोहम्मद को स्कूल लेने के लिए जा रही हूँ। और अम्मी के घर नज़दीक होने का ये बहुत फ़ायदा है मुझे कि मोहम्मद की छुट्टी नहीं होती। और जब मुझे उसकी स्कूल की ऐप पर सारे डेज़ प्रेजेंट नज़र आते हैं तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। वैसे बच्चों को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करानी चाहिए और इससे उनका बहुत लॉस होता है। तो जी बस ससुराल भी नज़दीक है, मैका भी नज़दीक है और मोहम्मद का स्कूल भी नज़दीक है, तो इससे मुझे बड़ा फ़ायदा है। तो जी चलते हैं। अब मोहम्मद को हमने ले लिया है और अब हम वापस घर आ गए। और अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी अम्मी बीमार थी, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ है, और अगर आप लोगों ने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर जाके देखें। तो अम्मी जब बीमार थी तो मैंने अम्मी को अपने हाथ की सब्ज़ियाँ बना बना के खिलाई, क्योंकि इस तरह तो मुझे मौका नहीं मिलता था। क्योंकि जब मैं आती थी तो मैं मेहमान बन के आती थी और अम्मी मुझे खिलाती थी खाना। लेकिन जब अम्मी बीमार थी तो मैं आके हांडी बनाती थी अम्मी के लिए। तो अम्मी को बड़ा मज़ा आया। और आपको एक बात बताऊं कि मेरी अम्मी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, लेकिन मेरी अम्मी को मेरे हाथ के खाने पसंद हैं और मुझे मेरी अम्मी के हाथ के खाने पसंद हैं। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अम्मी को बहुत अच्छी लगी। एक उसमें था कद्दू गोश, और एक था करेले। तो अब जब भी अम्मी ने मेरी ज़िम्मेदारी लगा दी है कि जब भी तुम आओगी तो तुम बनाओगी हमारे लिए। तो इस दफ़ा अम्मी ने मेरे लिए पहले से कद्दू मंगवा के रखे हुए थे कि तुम आओगी तो बनाओगी। तो खैर मैंने जो है क्या कहते हैं दोपहर की हांडी बनाई। और बस कोई ख़ास रेसिपी नहीं है। प्याज हल्के से ब्राउन किए, उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए और उसके अंदर जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्चें और साथ में हल्दी, सूखा धनिया, ये सब चीज़ें ऐड की और साथ में लहसुन ऐड किए। और अभी मैं इसके अंदर गोश्त डाल रही हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा भून कर और फिर जो है क्या कहते हैं इसको प्रेशर कुकर में बंद कर दूँगी। और साथ में जो है क्या कहते हैं मैंने सोचा कि चलो इनको थोड़ी सी ट्रीट देती हूँ, तो साथ में मैंने इन लोगों के लिए ज़र्दा भी बनाया। और ज़र्दे के लिए मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है और इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। और जी बस इसमें मैंने गोश्त में मैंने लहसुन ऐड कर दिया है और अब इसको मैं कुकर को बंद कर दूँगी और 10 से 15 मिनट्स बाद खोलेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे। और जी चावल मैंने ऐड कर दिए हैं पानी में और अब मैं इसमें ऐड करूँगी येलो कलर। थोड़ा सा मेरे हाथ पे भी लग गया था क्योंकि ढक्कन पे लगा हुआ था। तो बस अब जी इसमें येलो कलर ऐड कर दूँगी तो ये ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ जाएगा। और जी यहाँ पर गोश्त हमारा गल गया है और अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। और आई थिंक कि हांडी का टेस्ट जो है वो तभी आता है कि जब आपकी भुनाई अच्छी हुई हो। और ये सारी वीडियो मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ के बनाई है क्योंकि अम्मी ने मुझे पहले से नहीं कहा हुआ था, वरना मैं अपना ट्राइपॉड साथ ले आती। Started as a whisper, message from a new world that I never knew. Something about it felt like it been waiting my whole मोहम्मद मुझे कहता है life. Is that खेल। I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like half is the
अच्छा, यहाँ पर चावल बॉईल हो गए हैं और मैंने स्टेनर में स्टेन कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं जो ये मेवा है ये मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी होती है, तो मिट्टी नरम होके सारी निकल गई और बिल्कुल साफ़ हो गया। तो बस अब यहाँ पर मैं सबसे पहले पैन में ऑयल लिया और वही कढ़ाई मैंने ली जिसमें मैंने चावल उबाले थे, तो उसी में मैंने ऑयल डाला। और अब जो है उसके बाद मैं ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, घर में जो अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने वही डाले, कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया। अच्छा, मेवा डाला, उसके बाद जो है ये कोकोनट में डाल रही हूँ और साथ में थोड़े से मैंने पिस्ता इसमें डाला था और इसको फ्राई करूँगी। तो जी चावल मैंने ऐड कर दिए हैं कढ़ाई में और इसको मैं दम पे रख दूँगी और साथ में अम्मी बनाएंगी रोटियां। और तकरीबन 20 मिनट लगे थे दम पर और उसके बाद बहुत मज़े के बड़े परफेक्ट से चावल बने थे और साथ में जी कद्दू गोश भी तैयार है। और बस यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी तवे को ऑयल से ग्रीस कर रही हैं और उसके बाद जी अम्मी उल्टे तवे की रोटियाँ बनाएंगी। और बस यहाँ पर अम्मी हमेशा इसी तरह करती हैं कि हम लोगों को सबको कह देती हैं कि तुम लोग बैठ जाओ और गरम गरम हमें सर्व करती हैं। तो जी ये है ज़र्दे की फ़ाइनल लुक और ये प्लेट में मैंने निकाल के डाला है और इस पर एक चांदी का वर्क मैंने लगाया था। तो जी हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया और उसके बाद हमारा प्रोग्राम था कि थोड़ा हम लोग बाज़ार जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम था जो बहुत दिनों से मेरे दिल में था और मैंने अपने भाई को कहा था कि आज मैंने वो करना है। और जी मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों से मिलने और बहुत अरसा हो गया था कि मैं नहीं आई थी। और नहीं आने की वजह यह है कि मुझे कोई लाता नहीं है, लेकिन आज मैंने अपने भाई को कहा कि बस बहुत टाइम हो गया है और अब मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ हुआ है, तो प्लीज़ मुझे लेकर जाओ। तो तकरीबन शाम ही होने वाली थी और हम लोग निकले थे और ये अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि वो मेरे बहुत करीब हैं। और ये जो कब्रिस्तान है तो हम लोगों के रास्ते में ही आता है, यानी हम लोग अपने घर से कहीं पे भी जाएं तो ये रास्ते में आता है। तो जी पहले मेरे हस्बैंड जो हैं वो रेगुलरली जाते थे, लेकिन बहुत अरसा हुआ है कि वो नहीं जा रहे। तो जब वो चले जाते थे तो मेरे दिल को इत्मीनान हो जाता था कि वो मिल के आ गए हैं, लेकिन जब वो जाते थे उसके बाद कई दिन तक वो काफ़ी उदास रहते थे, तो मैंने उनको कहा है कि आप मत जाया करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जाती हूँ। अच्छा, जो मेरी बड़ी बेटी जो थी उसकी जो कब्र है तो वो मेरे बाबा ने ख़ुद बनाई थी और उसको थोड़ा पक्का उन्होंने किया था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा पक्का किया था। लेकिन जो मेरी छोटी बेटी की कब्र है उसको किसी ने भी पक्का नहीं किया और अम्मी बाबा मुझे कहते थे कि गुनाह है और कब्रों को पक्का नहीं करते,
लेकिन मेरे दिल में ये था कि एटलीस्ट उनकी निशानी रहे, क्योंकि आपको पता है जो छोटे बच्चों की कब्रें होती हैं तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं। मुझे यही था कि एटलीस्ट उनकी निशानी हो। तो बड़ी बेटी की कब्र तो मुझे आसानी से मिल गई, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी थी उसके साथ इतने ज़्यादा बच्चों की जो है कब्रें बन गई थी कि मुझे उसकी कब्र नहीं मिली। और हालांकि मेरे हस्बैंड को याद है, उनको निशानी है, पता है, लेकिन क्योंकि मैं उनके बग़ैर गई थी भाई के साथ, तो हम लोगों को नहीं मिली। और फिर मैं घर आई और मैंने अपने हस्बैंड से बहुत लड़ाई की कि आपको बना लेनी चाहिए थी कब्र। और बस जाती हूँ तो मैं दुआ करती हूँ कब्रिस्तान में, जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, और अगर उन पर कोई सख्ती है तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे। और अपनी बेटियों की कब्रों की थोड़ी देर के लिए उनकी मिट्टी हाथ में पकड़ के और अपने दिल को सब्र देती हूँ। अच्छा जी, चलें, उसके बाद हम लोग आए हैं, थोड़ा सा बाज़ार आए थे, क्योंकि मेरे देवर की शादी है और हम लोग उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो वैसे ही मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा सर्वे करते हैं कि आजकल क्या है दुकानों पर। तो जी हम लोग डिफरेंट शॉप्स पर गए, और ये रंगजा पे पहले गए हम, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। वैसे मैं लेने के लिए नहीं आई थी, मैं विंडो शॉपिंग के लिए ही आई थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो जी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कपड़े, और हुआ ये कि रंगजा के बिल्कुल साथ ही था मिनी माइनर, और मोहम्मद ने यहाँ पे जी रोना शुरू कर दिया कि मामा आप हमेशा अपनी शॉपिंग करती हैं और मेरे लिए आप कुछ नहीं लेती थी। और मोहम्मद के लिए मैंने अभी नहीं लेने थे क्योंकि शादी है दिसंबर में, और बच्चों के साइज़ का कुछ पता नहीं चलता, तो इसीलिए उसकी शॉपिंग जो है मैं एंड पे ही करूँगी। और ये है कि बच्चों का ज़रा विंटर के कपड़े ज़्यादा अच्छे आए हुए होंगे दिसंबर में। तो उसके बाद जी हम लोग आए आर्शीन, और बहुत सी जगहों पे हम लोग गए थे, लेकिन हर जगह की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि कुछ जगहों पे काफ़ी रश था। और यहाँ पे बस हम लोग आर्शीन पे थोड़ी देर के लिए रुके। उसके बाद हम लोग अलमीरा गए थे, और साथ में जो यहाँ पर एक नई शॉप खुली है पेशावर में, जानान ब्राइडल, तो हम उधर गए थे कुछ काम वाले कपड़े देखने के लिए। और उसके बाद जी आखिर में थक हार के हम लोग ने यहाँ पर आए, और बहुत प्यास लगी हुई थी और मोहम्मद ने पानी लिया। और ख़ैर पानी तो मैंने लिया था और मोहम्मद ने तो आइसक्रीम ली थी अपने लिए, और साथ में और चीज़ें भी ली थी, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, हमने अपने लिए पानी लिया था। तो जी बस अब यहाँ पर हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं वापस। कर याद वो ज़माना मेरे प्यार का, चैन लुटना तो दिल के करार का। कर याद वो ज़माना मेरे प्यार का, चैन लुटना तो दिल के करार का। ओ जब दुनिया ने और जी उसके बाद हम लोग घर गए, और घर में अम्मी ने मटन कढ़ाई अम्मी बना के गई थी, तो फिर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद मैं आ गई अपने घर। और यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।